मैंने बहुत अच्छे ढंग से उसको समझा दिया है सर। अपने अफसर साहब को, और जी उसने पूरी बात में सहमति भी जाहिर की। जी। और वो धोखे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, नहीं तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था वो। सर 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 सर। अच्छा, ये आपका वो राहुल ठाकुर वाला क्या हुआ भाई? तो वो अभी दिल्ली में ही है सर। उनसे मेरी रात को वो मीटिंग में जुड़े थे, तो मैंने चर्चा की, तो बोले आप आने वाले थे। मैं नहीं आ पा रहा हूँ, सर पहुँच रहे हैं। तो बोले सर मैं आता हूँ। तो अभी मैंने उस विषय में सर चर्चा नहीं कर पाया उनसे। उससे चर्चा करो, उससे स्पष्ट शब्दों में पूछो कि ये इस तरीके का जो है ना चरित्र ठीक नहीं है। यदि वो, बिल्कुल सर, मैं बात करता हूँ। हाँ, उनसे ये पूछो कि शुद्ध भाषा में बताओ, तुम जो है ना करना चाहते हो कि जी नहीं करना चाहते हो। कह रहे थे कि मैं सभी ठाकरों का जो है ना 20,000 लोगों का ठेकेदार हूँ। अभी तक तो एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा उन्होंने। उनका जो जी है ना जी 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 सम्मेलन करें वो। जी। उनको बताइए कि साहब जो है थोड़ा सा प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। ये ईगो जी परिवर्तन ऐसे नहीं होते हैं धीमे अंदाज में। और अभी सर सर अभी सर। राहुल ठाकुर एक छोटा बच्चा है, देखा जाए। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप ये बताइए, इसको अपने चरित्र में विश्वसनीयता लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यदि मान लो उसने कमिट किया कि साहब ये हो रहा है, मैं परसों आ जाऊंगा, ये जो है ना बच्चों जैसा जो है ना वो कर रहा है, यदि इतनी कम विश्वसनीयता होगी तो ये देश का इतना बड़ा महापरिवर्तन हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, ऐसे लोगों से तो हम लोग और गड्ढे में गिरेंगे। नहीं नहीं, गड्ढे अड्डे में क्या डालेंगे, इनकी औकात नहीं है। लेकिन ये है कि उनको उत्साहित करो, क्योंकि वो जी। एरिया ठीक है। उस एरिया में यदि कार्यालय खुलेगा। और आपके बच्चे का क्या हुआ जिसको आप वहां भेजने वाले थे? वो सर आपने तो बताया नहीं, तो इस वजह से अभी तो यह काम चल रहा था मकान पे और अच्छा, घर का। तो वो बिटिया तो वहाँ गई है और छोटा बेटा सतना में है। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे छोटा बेटा को जब आप स्पेयर करने की स्थिति में आ जाएं तो उसको भेजो। और जो दो जी चंद्रगुप्त आपने आइडेंटिफाई किए थे जिनको उन कार्यालय पे अपन रखने वाले थे, तो उस कार्यालय को जी क्रियान्वित करो। जी सर। जी सर, मेरा उसी विषय सोचना में है चर्चा करता हूँ। 10 या 11 तारीख का जो है ना उसका उद्घाटन का समय रख लो। जी सर, मैं आज उनसे बात करता हूँ। क्योंकि देखो उससे क्या रहेगा कि वो एक सेंट्रल प्लेस है। वहां पे कोई भी सर आते जाते वहां मीटिंग रखी जा सकती है, लोगों को सुविधाजनक होगा। जो भोपाल के लोग जुड़े हुए हैं उनके मोहल्ला वाइज कुछ मीटिंग कर सकते, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। राइट। बिल्कुल सर, वहाँ से अपने को एनर्जी मिलती रहा करेगी, डेली की मैसेज मिलते रहे करेंगे, अपने लोग आते जाते रहेंगे, तो उससे अपना वर्चस्व भी बना रहेगा बराबर। बहुत तेजी के साथ अपन विस्तार कर सकते हैं। हाँ, और वहां पर एक आध जो है ना अपन ने संगोष्ठी कर लिया, शपथ कर लिया, तो लोगों को जो है ना एक बड़ा लाइव मैसेज वहां से मिलेगा। और जी वहां सर पे जी एक सर। बढ़िया रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था रखेंगे। तो वो संदेश जन जन तक पहुंच, देखो जनता तक संदेश तो पहुंच रहा है। आप हमारी फीड देख रहे होंगे, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन फोन कर रहा है, जागृत हो रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। तो चारों तरफ झंकार तो है। ये झंकार तब है जबकि ये दुष्ट राजनेता बेहद डरे हुए हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए? बिल्कुल सर, अभी भी मैं ये दो जगह का मामला आया, शिवपुर का और ये सीधी का, मैंने तो ट्वीट किया तो हाँ। भाई जो आप 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हम भी 5 लाख रुपए पब्लिक से इकट्ठा करके दे दें, आपके नेताओं को ऊपर कृत्य किया जाए। हम्म। तो उस ट्वीट में मैं तो लिख देता हूँ सर, मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि हम आप पब्लिक को यदि एक निम्न जाति के लोगों को आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं और आपका पदाधिकारी नहीं, या आपके पार्टी का कार्यकर्ता, कहिए कि मैं मुंह तुम्हारे ऊपर तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। हाँ यही लिखा है मैंने, मतलब मेरा नहीं लिखा मैंने, कि यदि हमारे लोग यदि आपके नेता के ऊपर बाथरूम करें तो हम पूरे समाज से 5 लाख रुपए इकट्ठा करके आपके पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट कर सकते तो हैं। यदि ये और उतना नहीं करेंगे, और माफी भी मांग लेंगे, आपको दुसाला भी उड़ाएंगे। आप वो भी चिंता मत करो, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल, किया ये उससे मैंने ज्यादा करेंगे। और वही आप के तो वही लिखा उसकी वीडियो के ट्वीट पे। आप तो 5 लाख की बात कर रहे हैं, बोले हम इकट्ठा करके 10 लाख देंगे। बिल्कुल, मैंने ये उन्हीं के ट्वीट पे लिखा है, उनकी वीडियो के नीचे ही। बहुत सुंदर लिखा है। ये दुष्टता है। कायदे से शिवराज सिंह जी को अपनी मौलिक जिम्मेवारी, मॉरल जिम्मेवारी जो है ना स्वीकार करते हुए रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, इस प्रकार की कृत्य तो ये बिल्कुल निंदनीय है सर, अति निंदनीय है। हाँ, और ये अभी दुष्ट लोग। शिवपुर का मामला आया, शिवपुर का सर आपने हाँ, देख लिया होगा शायद, यदि नहीं देखा हो तो मैं बता दूं। वहाँ 2 एसपी के बंदों को इतना मारा और उनको जूते की माला डाल के उनको मेला खिलाया।
अरे राम 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 राम। तो उनके और खिलाफ उसमें कैसे- 8 अपराधी हैं, 8 उनके- अपराधी जिसमें 7 गिरफ्तार हो गए। नहीं नहीं, तो गिरफ्तार होने से अकेला काम थोड़ी चलेगा, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, वो अभी एक वीडियो आया है तो 2 लोगों के घर पे बुलडोजर चला है। अच्छा, तो नहीं वो घर पे नहीं चला, उनने टपरिया पे चलाया है, कंडे अंडे रखने की, वो शिवपुर तरफ वो कंडे रखने, कांच पे कंडे रखते हैं ना, हाँ। उस पे चलाया था वो। और वीडियो आएगा तो मैं उस पर भी ट्वीट करूंगा। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। ये दुष्ट भाजपा ये पाखंड बंद करे, इसका चरित्र ही नहीं है। इस दुष्ट भाजपा ने 2019 में 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। इस दुष्टता को बढ़ाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा करते हुए, इन दुष्टों ने 2021 में उत्तर प्रदेश में 51% जो है ना अपराधियों को जो है एमएलए बना दिया। और अब ये दुष्टता बढ़ते बिल्कुल हुए, अब दुष्टता बढ़ते हुए ये 2023 में कर्नाटक में 55% हो गया है। तो इन दुष्टों का यदि बिल्कुल बस सर। चलेगा तो मध्य प्रदेश में 60-65% हो जाएंगे। और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको 2024 में 70-75 पे ले जाएंगे, ये पार्लियामेंट की। और ये भाई 24 तक तो मोदी जी इसको श्रीलंका बना देंगे, ढांका डालने वाले लोग। तो फिर ये दुष्टता नहीं होना चाहिए, जी सर, जी सर। ये दुष्टता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जरा अब पूरी सख्ती से बढ़ जाइए और राहुल को बताइए कि ड्रामा नाटक बंद करें, यदि उनकी नीयत नहीं है तो स्पष्ट करें। बिल्कुल मना कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरी जगह देख लेंगे भाई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और वो पूरन चंद जी अहलार को बताइए कि वो जो है ना अपने आप चुपचाप ऐसे शांत पड़े रहेंगे, कुछ करेंगे भी नहीं, अभी वो दिल्ली में ही है, कल फोन आया था उनका भी। नहीं। तो दिल्ली में वो उनका आप कहीं भी रहो, आपका काम चलना चाहिए। बिल्कुल 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 सर। कायदे से तो यही होना चाहिए ना कि आपका काम चलना चाहिए। जी सर, जी सर। तो चलिए जो है ना उनको भी टोकिए, अदरवाइज उनका जो है बिल्कुल सर। इतना सालों का पॉलिटिकल करियर बेकार है, बकवास है। बिल्कुल, यदि इस तरीके से यदि वो लोगों को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वो सर नहीं, क्या है, इसका मतलब घटिया जाति की पॉलिटिक्स चला रहे हो और आपको बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बिल्कुल उनको समृद्ध तो बनाना ही है, नहीं है, उनके अपने नेता बिल्कुल बनना है, बिल्कुल लेकिन समृद्ध नहीं बनाना है किसी। बिल्कुल बिल्कुल सर। उनको बताइए पूरन जी को कि दुष्टता से बाहर आओ। बिल्कुल सर। देखो इसमें कोई भी व्यक्ति दुष्टता नहीं रहेगा, ये ऐसा ही अपन को अपने उसमें भी कहना है। जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सदस्य शपथ लेके जो है ना, आप जुड़ गए हैं तो सदस्य शपथ लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही और बात चल रही थी अभी मीटिंग के दौरान सर, और समीक्षा भी चल रही थी। जिन पदाधिकारियों को अपन ने नियुक्त किया है उनसे अभी मेनका कंवर जी से वही चल रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। मीटिंग चालू है तो उसमें अभी 3-4 लोग सीट पे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे होंगे, आपका फोन आ गया तो मैंने रिसीव कर लिया सर। चलिए ठीक है, आप जो है दोबारा पहुंच जाइए और इसको जी। आगे बढ़ाइए। और ये अपनी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही तो ये अपलोड भी होगी, जिससे लोगों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्या दिशा निर्देश मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय जी भारत, सर। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम।